स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम एडिटेरिया की तरफ से जो आज से शुरू किया जा रहा है वीकली करंट अफेयर्स। तो ये 1 मई से 7 मई के बीच का ये करंट अफेयर्स है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है करंट अफेयर्स। और इसका वीडियो और PDF जो है वो एडिटेरिया के भी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और आप हमारे भी टेलीग्राम चैनल से इस PDF को ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर के मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस PDF को आप पा सकते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख लें, ABCD दिया हुआ है। इसमें से जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है और ये यूनेस्को द्वारा 1997 से हर साल 3 मई को दिया जाता है और उसी समय से ये 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस बार लोगों को भले के लिए सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड की थीम रखी गई है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने भारत को 6 P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। P-8I लंबी दूरी का मल्टी मिशन समुद्री गश्ती विमान है जिसका निर्माण बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया है। तीसरा क्वेश्चन में आइए। तीसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है, हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा का इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला ब्रिटेन पहला देश बन गया है और इसकी अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ब्रिटेन में 2035 तक 40% नई कारें सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी वाली ही बिकेंगी। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित हो रही हैं और यही वजह है कि आधुनिकता को वहाँ पे अपनाया जा रहा है। और ये सब सेंसर युक्त होते हैं जो भी ये ड्राइवरलेस कारें होती हैं। चौथा नंबर में आइए। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा का ऑप्शन ए, तमिलनाडु, जो कि न्यूज़पेपर में भी आया था और मैगजीन वगैरह में भी ये छपता था। तो उसी का सारा ये यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादातर कलेक्शन है। तो चौथा का हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि GI टैग है जो किसी प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार उत्पाद पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 5वें नंबर में। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लैप स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। क्लैप यानी कि क्लीन आंध्र प्रदेश, फुल फॉर्म याद रखिएगा, आंसर भी याद हो जाएगा। क्लीन आंध्र प्रदेश स्वच्छता अभियान आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। गांवों को साफ रखने के लिए 100 दिनों का स्वच्छता अभियान है। यह राज्य में बेहतर सीवेज, जल उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की भी योजना है। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। 6 नंबर बोल रहा है भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। तो 6 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। भारतीय सेना ने IIT मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। यह प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस प्लांट की क्षमता 56 kVA है, किलो वोल्ट एम्पियर है। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस सरकार ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है। तो 7वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया है। यह घोषणा गोप बंधु
संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई है। यह योजना राज्य के सभी कार्यरत पत्रकारों को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। इसका लाभ राज्य में 6,500 से अधिक पत्रकारों को मिलेगा। नेक्स्ट है ये 8वां नंबर में। 8वां बोल रहा है हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वां का ऑप्शन बी, टी रविशंकर को। टी रविशंकर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाले। उनका कार्यकाल जो है वो 3 साल का होगा। नेक्स्ट है ये 9 नंबर में। 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है आप लोग देख सकते हैं। डी, ऑप्शन डी हो जाएगा मेघालय के मुख्य, सॉरी इसका हाँ डी हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल मेघालय के मुख्यमंत्री। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे सुमेलित सही नहीं, ऑप्शन डी। नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड संगमा ने मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, का शपथ इन्होंने मतलब हाल ही में लिया है। नेक्स्ट है ये 10वां नंबर में। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 11 नंबर में आइए, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करें। ठीक है, तो यहाँ पे रोहित सरदाना ये सब तो आप लोग को पता होगा, तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं 1-2, लेकिन यहाँ पे जो 11 का सही सुमेलन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए का दो हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें देख लीजिए आप लोग, रोहित सरदानंद पत्रकारिता से हैं। जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादक। और चंद्रो तोमर शूटिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में। 12 बोल रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो ये आपको हो जाएगा 12 का सही आंसर ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर सर्कुलर में दिए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसी बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है ये 13 नंबर में। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल में। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका पुर्तगाल में खोला गया है। 516 मीटर लंबा यह पुल पाइवा नदी से 175 मीटर ऊपर लटका हुआ है। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में, सॉरी 14 नंबर में। हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो 14 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। भारत तथा रूस ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र विकसित करने को लेकर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस चौथा एवं पहला गैर क्वाड देश बना है। 15 नंबर में आइए। 15 बोल रहा है भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। तो 15 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन यूके में पहली बार भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई और G7 के सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ से जयशंकर प्रसाद गए हुए थे विदेश मंत्री, तो इन्हें थोड़ा सा ब्रिटेन में क्वारंटाइन भी किया गया था। 16 नंबर में आइए। 16 बोरा बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने मेडिकल सप्लाई को तेज करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2
शुरू किया है। नौसेना ने इस ऑपरेशन में अपने 7 युद्धपोत तैनात किए हैं जो विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरी मेडिकल सप्लाई लेकर भारत वापस लौट रहे हैं। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में, मैफ्लवास 400 क्या है? तो मैफ्लवास 400 क्या है? तो 17 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज। मेफ्लावर मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। इसे आईबीएम के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर द्वारा बनाया गया है। यह जलीय स्तनधारियों पर नजर रखने, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए तैयार किया गया है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज को। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में, 18 बुरा यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 18 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारिया रेसा को। ये आप लोग याद रखिएगा, मारिया रेसा को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा या संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने विश्व चैंपियन और ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में नामित किया है। तो यहाँ 2 लोग का है, भारत से जो है वो पीवी सिंधु। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में, बोल रहा है भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया है? तो भारत के साथ वो कौन सा देश है? तो 20 का इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के बीच हुए शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी की ओर ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप 2030 को मंजूरी दी गई है। इस मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 1 अरब पाउंड मूल्य के ब्रिटेन भारत व्यापार की निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में, हाल ही में किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 21 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली एस हिवासे को। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने वैशाली एस हिवासे को सड़क निर्माण कंपनी की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर सीओ के रूप में भारत चीन सीमा के साथ आगे कनेक्टिविटी प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में, मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो 22 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। 3 मई 2021 को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने इबोला वायरस रोग के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। इबोला वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1976 में इबोला नदी अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पास हुई थी। 23 नंबर में आइए, मैक्स 1407 क्या है? तो 23 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोयाबीन की एक नई किस्म है। भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की उच्च उपज और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है जिसे मैक्स 1407 कहा गया है। और मैक्स 1407 सोयाबीन किस्म को 2022 खरीफ मौसम में किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर में, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया? तो 24 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्बानिया में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया। नेक्स्ट है ये 25 नंबर, बोरा लुइस हैमिल्टन का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फार्मूला 1 रेसिंग से। सबको अधिकतर लोग को पता होगा। तो लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड पिक्स जीतकर अपने कैरियर की 97वीं जीत दर्ज की है
और लुइस हैमिल्टन फार्मूला वन रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं जो वर्तमान में मैकलेरन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं और फार्मूला वन के आज तक के सबसे युवा विश्व चैंपियन हैं। तो फार्मूला वन रेसिंग ये स्पोर्ट्स कार का जो रेसिंग होता है उसी को कहते हैं। तो इस तरह से करके ये वह फर्स्ट वीक का मई का कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द अब हम अगले जो वीक है 7 मई के बाद का, उसका भी बहुत जल्द ये जैसे ही अपलोड हो जाता है एडिटेरिया की तरफ से तो इसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। तो आप लोग एडिटेरिया भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सारे का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन होकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।